Welcome guys, today I explain new series Asura Mad King and guys don't miss this anime नहीं तो पछताओगे। So without wasting any time let's start episode number 1। episode 1 के स्टार्टिंग में नरेटिंग वॉइस बताती है प्राचीन समय में भगवान और दानव साथ रहा करते थे, लेकिन दानवों ने अपना राज करना शुरू कर दिया। इससे वहाँ के भगवानों को बहुत ठेस पहुंची, जिस कारण उनने उन दानवों को इंसानी दुनिया में फेंक दिया। इस कारण भगवान और दानव अब कभी साथ नहीं रहते। नरेटिंग वॉइस के एंड होते ही दिखाया जाता है गॉड एंड असुरा की टीम आपस में फाइट करने जा रही होती है। तभी वहाँ असुरा की टीम को लीड करने वाला लीडर कहता है अगर आज हम सबकी मौत भी हो गई तो हमें मौत मंजूर है, लेकिन ये गॉड्स को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर सारे असुरास ने गॉड पे खतरनाक हमले करना शुरू कर दिए, लेकिन गॉड की पावर के सामने वो लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए क्योंकि गॉड की टीम बहुत ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन उनमें से एक असुरा ने अपने मरते दम तक फाइट करी, लेकिन इतनी कोशिश के बाद सारे असुरा मारे गए। अब सीन शिफ्ट होता है हमारी प्रेजेंट स्टोरी में, जहाँ एक पतलू सा लड़का काफी जोर से भागते हुए जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कहीं आज मैं फाइट मिस ना कर दूं। तभी हमें एक फाइट दिखाई जाती है जहाँ बहुत सारी असुरास की ऑडियंस देख रही होती है वो फाइट। तभी वो लड़का वहाँ पहुँच जाता है और बड़े मुशक्कत के बाद वो उस भीड़ से बाहर निकल आता है और वो फिर बगल में खड़े एक लड़के से बोलता है शायद क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। तभी उसका फ्रेंड कहता है नहीं, अभी तक तो तुमने कुछ मिस नहीं करा, तुम सही टाइम पे आए हो। तुम्हें पता है यहाँ पे कितनी भयंकर फाइट चल रही है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दो असुरास फाइट कर रहे होते हैं आपस में, जहाँ एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग असुरा था जो सामने वाले असुरा की तो अच्छी खासी धुलाई कर रहा होता है। उस स्ट्रॉन्ग असुरा की फाइट देख के आसपास के लोग उसे बहुत चीयर्स करने लगते हैं। या सेक्ट लीडर आप ही जीतेंगे, सेक्ट लीडर आप ही जीत सकते हैं। हमें तो पहले से पता था कि सेक्ट लीडर बहुत खतरनाक है। उस दूसरे असुरा ने तो गलती कर दी उनसे फाइट करके। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों काफी जोश में फाइट कर रहे हैं, जिस कारण वो दोनों एक दूसरे को कस कस के चाटे जमाते हैं। जिसके बाद वो स्ट्रॉन्ग असुरा अपने फायर पाम का यूज करता है, जिस कारण तो सामने वाला अपोनेंट तो उठ ही नहीं पाता है क्योंकि वो उस असुरा एल्डर का सबसे खतरनाक अटैक था। उसके बाद हमारा वो पतलू कैरेक्टर योयो कहता है देखो तुम सेक्ट लीडर कितनी अच्छी फाइट कर रहा है, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, देखो मैं उनकी टेक्निक परफॉर्म करता हूँ। तभी वापस से फाइट में सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है वो अपोनेंट ने अपनी स्वॉर्ड उठा ली और वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं था सामने वाला अपोनेंट फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर मैन। उसके बाद वो पावरफुल असुरा ने उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लिया। तब वो स्ट्रॉन्ग असुरा कहता है बेटा तुमने अपने फादर को चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लगता है कि तुम्हें यहाँ से शर्मिंदा होके जाना पड़ेगा। उधर पास के लोग उसकी बात सुनकर कहते हैं अरे सर क्या बात कही है आपने, तो मेरा दिल जीत लिया। क्या बात है। उस अपोनेंट कमजोर असुरा की तलवार हमारे स्ट्रॉन्ग असुरा के सर में घुस गई थी थोड़ी सी। इस कारण उस असुरा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना सबसे पावरफुल मूव डे एंड नाइट पाम का यूज करता है, जो कि एक हेवनली फायर के साथ मर्ज हुआ था। अब तो मुन्ना गया, उसके अटैक करते सामने वाला अपोनेंट तो अधमरा हो जाता है। इसके बाद वो पावरफुल असुरा ने उस वीक असुरा का सर पकड़ कर उठा लिया होता है और वो स्ट्रॉन्ग असुरा कहता है बेटा तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मार लोगे, मेरे डिवाइन फ्लेम के सामने तुम चींटी और मैं हाथी। जिसके बाद वो उसके चेस्ट के अंदर अपनी डिवाइन फ्लेम को घुसा देता है। इस सीन को देखकर सब लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। ये देखकर योयो भी थोड़ा परेशान हो रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं इस बंदे से पावरफुल बंदा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जिसके बाद वो स्ट्रॉन्ग असुरा कहता है छोटू तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मार लोगे, लो अब तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी बेइज्जती करा के। बेटा लगता है तुम भूल गए इस क्लैन का मैं लीडर हूँ और मैं ही इस क्लैन को आगे तक लेके जाऊंगा। उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग असुरा सबसे कहता है क्या तुम में से कोई है जो मुझे हरा सकता है, तो आ जाओ। और वहीं पर योयो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कह रहा होता है आज तो मजा आ गया। तभी वो सारे लोग आगे बढ़कर योयो के बगल में खड़े हुए लड़के को गोदी पे उठा लेते हैं और ये योयो को धक्का मार के गिरा देते हैं उसे। इस कारण योयो को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि योयो की सारी बोन्स बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं और उस बोन को सहारा देने के लिए योयो ने अपने हाथ पैर पे लकड़ी बांध के रखी थी, लेकिन लोगों ने योयो की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसे लात मार के गिरा दिया। गाइस अगर ये आपके साथ होता तो आप क्या करते हैं कमेंट करो। यहाँ फिर योयो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, अपना उदास सा मन लेके घर की ओर चलता है, जहाँ शाओ यू को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसके फ्रेंड के साथ हमेशा ये चीजें होती है।
सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहाँ उदास योयो पहुँच जाता है। तभी वो लड़की उसको देखकर पहले बिठाती है और योयो से पूछती है, क्या हुआ योयो, तुम इतना परेशान क्यों हो? जिस पर योयो कहता है, हाँ कुछ नहीं बहना, वो लोगों ने मेरे साथ वही करा जो हमेशा करते हैं, उन्होंने मुझे गिरा दिया। इसके बाद उसकी बहन उसके लेग का अच्छे से प्लास्टर करने लगती है। फिर उसकी बहन पूछती है, योयो तुम्हें फाइट में मजा आया? जो सुनकर योयो बताता है, हाँ बहन मुझे फाइट देखने में बहुत मजा आया। तुम्हें पता है वो जो चीफ था ना, उसने बहुत अच्छे से फाइट करी यार। उसने अपने अपोनेंट को अपनी पावर से मार दिया और पता है उस अपोनेंट के पास शॉट भी थी, तब भी उस मास्टर ने मार दिया और उनके डे नाइट मूव ने तो उस अपोनेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वो मूव बहुत कूल था, मुझे भी वो मूव सीखना है बहन। जो सुनकर उसकी बहन कहती है, भाई तुम जरूर सीख सकती हो, बस तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब तुम्हें कोई बुली करे तो तुम उससे बदला लेना चाहिए, तुम ऐसे आ गए। जिस पर योयो कहता है, बहन मैं रियल असुरा गॉड बनना चाहता हूँ और असुरा गॉड अपने असुरा से फाइट नहीं करते, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। जिसके बाद उसकी बहन कहती है, योयो वैसे इस साल चीफ ने ट्राइब को बहुत अच्छे से संभाला है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी उनकी तरह कुछ बनना चाहिए। क्या तुमने उनकी फाइट को एनालाइज करा कि वो कुंफू और फाइट में कितना ज्यादा अच्छा है? क्यों ना तुम भी ये सब सीख लो। जिस पर योयो मोटिवेट होते हुए कहता है, बहन तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली, तुम बहुत बड़ी चोर हो। लेकिन सडनली उसे रियलाइज होता है कि वो तो बहुत वीक है। फिर वो अपनी बहन से कहता है, बहन मैं इतना कमजोर हूँ तब भी तुम मेरे को इतना मोटिवेट क्यों करती हो? जिस पर उसकी बहन कहती है, भाई मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि तुम किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत किया करा करो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तभी योयो वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है, मैं पावरफुल नहीं हूँ और सोचता है कि मैं किसी काम का भी नहीं हूँ। तभी उसकी बहन समझाते हुए कहती है, योयो तुम वीक नहीं हो, मैंने कहा ना तुम प्रैक्टिस करो, फिर पता है तुम किंग फू की आर्मी में भी ज्वाइन हो सकते हो। तभी कुछ लड़के आ जाते हैं और कहते हैं, देखो इस कचड़े को अपनी बहन से एडवाइस ले रहा है, इसके फादर मदर तो है नहीं, अपनी बहन को परेशान कर रहा है। तभी उसकी बहन एक डंडा लेके आती है जिसको देख के लड़के तो भाग जाते हैं, जैसे कि हम सभी अपने मम्मी के हाथ में बेलन देखकर भागते हैं। तभी वो कहता है, उन लोगों ने सही कहा है बहन, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं भला कहाँ उस आर्मी के लायक हूँ, मुझे तो चलने के लिए भी वुडन पीस का सहारा लेना पड़ता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मेरा दोस्त हमेशा मेरी मदद करता है। तभी उसकी बहन उसको स्टिक से मारते हुए कहती है, भला तुम ये कैसे कर सकते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? ये किसी को हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें इतना समझाती हूँ तब भी तुम समझते क्यों नहीं हो? तब यो खड़ा होके कहता है, बस बहुत हो गया बहन, अब तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम खुद ही बताओ मैं अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो सकता, यहाँ के सारे लोग मेरे को गार्बेज कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तब भी आप मेरे को इतना अच्छा क्यों कहती हैं? जिस पे उसकी बहन को बहुत बुरा लगता है और वो चुप हो जाती है। जिसके बाद यो कहता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब आप मेरे से ऐसी बात मत करना। उसकी बहन उदास होते हुए कहती है, यो रुको, लेकिन फिर कुछ सोच कर उसे जाने देती है। तब इस सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि यो एक जंगल में पहुंच गया था जहाँ वो कुछ हर्ब्स कलेक्ट कर रहा होता है और सोचता है मुझे अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, उसे कितना बुरा लगा होगा, चलो कोई बात नहीं, इस बार जाकर माफी मांग लूंगा और आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो ऐसे ये सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी पैर के नीचे रोप आती है जिस कारण वो गिर जाता है। जिसके बाद हमें वो पुलिस दोबारा दिखाए जाते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, और लंगड़े तू तो किसी काम का नहीं, हमने तुमसे कितनी बार मना करा कि तुम हमारे एरिया में मत आया करा करो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। जिसके बाद वो बहुत बुरे तरीके से योयो को पीटते हैं। फिर योयो कहता है, ये जंगल तुम्हारे पापा का नहीं है जो तुम मेरे को परेशान कर रहे हो। ये सुनकर वो बुली उसको और मारने लगता है और कहता है, पापा तक पहुंचेगा रे तू। वो योयो के फेस में लगातार मुक्के मारे जा रहा होता है। तभी उनके साथ वाला लड़का कहता है, ये खुद को समझता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, ये तो साला लूजर है, इसकी बोन्स तक इसका साथ नहीं देती। वो लड़का योयो को मुक्के मारते हुए रुक ही नहीं रहा था। तभी योयो का गुस्सा 7 पे आसमान तक चढ़ जाता है। तभी उसके बॉडी के अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, जिस एनर्जी का यूज करते हुए योयो ने उस पे एक पंच जड़ दिया था, जिस कारण वो बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है। वो उससे डरते हुए कहता है, आखिर इस लड़की के अंदर ऐसा क्या है
जो मुझे इतनी दूर फेंक दिया। तभी वहाँ खड़े दो चेलों को ऑर्डर देकर कहता है जाओ इसको पीट के आओ। इसके बाद वो तीनों मिलकर योयो को बहुत गंदा धो रहे होते हैं। एक बंदा तो उसकी बॉडी में आयरन रोड से अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ योयो का फ्रेंड शायू आ जाता है और उन पुलिस का डंडा पकड़ कर कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की? तुम्हें नहीं पता कि वो कितना वीक है? लड़ना है तो मुझसे लड़ो, आखिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी वो बंदा शाओ से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास पावर है तो तुम हमें मार दोगे? तभी शाओ उनसे कहता है बड़ा चुपचाप चले जा, गुस्सा आया तो तू समझ जाना क्या होगा तेरा हाल। उसकी बात सुनकर बुली वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद योयो का फ्रेंड उससे पूछता है योयो तू आखिर ऐसा क्यों करता है? इनसे बदला ले लिया करना, आखिर मैं तुझे कब तक बचाता रहूंगा। जिस पर योयो कहता है तुम भी कुछ काम नहीं है, तुमने भी बहुत बुराई करी है मेरी। जिसके बाद शाओ उसके साथ बैठकर कुछ बातें करता है। तभी योयो कहता है उससे तुम्हें पता है मैं एक दिन बहुत पावरफुल बनूंगा, फिर मेरे को कोई कुछ नहीं कह पाएगा, और आज तो मैंने अपनी बहन को भी बहुत हर्ट करा। शाओ उससे कहता है तुम्हें तो फाइटिंग सीखनी चाहिए योयो। तभी वहाँ योयो को कुछ अजीब सा फील होता है और वो कहता है हमें चलना होगा, जल्दी चले यहाँ से। फिर वो दोनों तुरंत ही भागते भागते अपनी ट्राइब के पास पहुँचते हैं। इन दोनों को ट्राइब के पास आते आते काफी ज्यादा रात हो जाती है। जहाँ आते वो दोनों क्या देखते हैं कि हर तरफ आग लगी है और इनकी ट्राइब के सारे मेंबर बहुत बुरी तरीके से मारे जा चुके हैं। तभी योयो की नजर उसकी बहन पर पड़ती है। उसके पास जल्दी से पहुँचता है, उसके ऊपर पड़े वुडन के पीस को हटाता है। वो अपनी बहन को हिलाते हुए पूछता है बहन तुम्हें क्या हो गया? बहन उठो ना, बहन उठो। तभी उसकी बहन उठकर कहती है योयो तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा योयो। यहाँ पर एक डेविल असुर आ चुका है और मुझे लग रहा है कि वो तुम्हें मार देगा, योयो तुम भाग जाओ। योयो उससे पूछता है आखिर आप किस बारे में बात कर रही हो? लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि वही बंदा आ जाता है जिसकी फाइट चल रही होती है योयो के सेक्ट के एल्डर के साथ। तभी वो डेविल असुरा और उनके सेक्ट के मास्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ उनके पूरे सेक्ट के पावरफुल मैन को वो डेविल असुरा बड़े आराम से धो रहा होता है। उस डेविल असुरा ने योयो के सेक्ट के मास्टर को मार दिया होता है, जहाँ सेक्ट एल्डर का बेटा उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। तभी वो डेविल असुरा उसको पकड़कर एक बार में ही अधमरा करके छोड़ देता है और वो डेविल असुरा योयो के पास आगे बढ़ रहा होता है। तभी योयो की बहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो असुरा उसकी बहन को मार डालता है। योयो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरता देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसकी बहन अभी भी कह रही होती है योयो तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी जान बहुत खतरे में। जिसके बाद योयो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इस गुस्से के चलते उसके अंदर से एक मिस्टीरियस पावर बाहर निकलने लगती है और वो सामने वाले असुरा से कह रहा होता है मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुमने मेरी बहन को मारा है। तब ये सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि योयो को तो वो डेविल असुरा घसीट कर लेके जा रहा होता है। इसके बाद वो योयो को एक जगह पे लाकर दूर फेंक देता है। वो योयो से कहता है तुम एक यूजलेस हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा आखिर फाइट कैसे की जाती है। योयो छुपकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो पर्सन कहता है तुमने बहुत गलत करा, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कराया। वो बंदा अपने दोनों हाथ का यूज करते योयो का सर फोड़ देता है। इसके बाद योयो मर जाता है। इसी खतरनाक सीन के साथ हमारे एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। तो अब एपिसोड नंबर 2 में दिखाया जाता है योयो एक बिस्तर पर लेटा होता है, जहाँ वो उस दिन का इंसिडेंट याद कर रहा होता है। फिर जैसे योयो की आंख खुलती है तो वो क्या देखता है कि सामने एक व्हाइट पोशाक पहने हुए बंदा आ जाता है जिसका नाम जिंगी होता है। जिंगी योयो से कहता है योयो तुम्हारे साथ कल रात को जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। ये सुनकर योयो कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? जिस पे जिंगी बता रहा होता है उसे काफी हजार साल पहले गॉड्स ने हमें हेवन से निकालकर अर्थ पर ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जो सुनकर योयो एक्साइटेड होते हुए पूछता है क्या आप 1990 असुरास में से एक असुरा हो? जिस पर जिंगी कहता है हाँ, लेकिन गॉड्स ने हमें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा, इसका बदला हमें उनसे लेना ही है। तब योयो कहता है मुझे लगा कि वो सारे 99 गोस्ट मर चुके हैं लेकिन तुम जिंदा हो। ये सुनकर वो कहते हैं ये हमारी निजी जगह है, यहाँ हम बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सारे मारे गए, हम में से कुछ अभी भी जिंदा हैं। तभी योयो उठकर कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ जो बंदा लियोजी है उसने मेरी बहन को मार दिया। तभी जिंगी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, पहले से ही बहुत ज्यादा आक्रामक है। तभी योयो कहता है जो भी उसने मेरे साथ बहुत गलत करा। तभी जिंगी कहता है वो काफी वक्त से तलाश कर रहा है किसी लड़के की जो कि उसे फाइट में हरा सके। ऐसे वो एक तुम्हारी तरह काफी बच्चों को लेके आया है, लेकिन आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। और मुझे पता नहीं आखिरकार उसे तुम में ऐसा क्या दिखा जो तुम्हें लेकर आ गया। मुझे लगता है कि तुम में कुछ खास है। योयो को कुछ
समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर जिंगी क्या कह रहा है। तब जिंगी उसे समझाता है, वो लोगों को ट्रेन करता है कि वो उसको हरा सके। तब योयो कहता है, छोड़ो तो मुझे ये बताओ आखिरकार मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। बोले आओ जी, मुझे कहाँ लेकर आ गया, मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो मुझे रास्ता बताओ। तब जिंगी कहता है, तुम्हें यहाँ से फाइट कर कर उसको हरा कर जाना ही होगा। आखिर मैं फाइट कर ही नहीं सकता, मेरे पैर तो खराब है। ये कहते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी योयो को क्या पता लगता है कि उसके लेग पूरी तरीके से सही हो चुके हैं। ये देखकर योयो हैरान हो जाता है। तब जिंगी कहता है, देखा तुमने, तुम्हारी लेग पूरी तरीके से ठीक है। इस पर योयो कहता है, आखिर ये पहले क्यों वर्क नहीं करती थी। जिस पर जिंगी योयो को बताते हैं, पहले ये तुम्हारा डर था कि तुम्हारे लेग काम नहीं करते, लेकिन अब वो डर चला गया। क्या तुम्हें उस दिन की बात याद नहीं है? तब योयो सोचने लगता है आखिरकार उस दिन क्या हुआ था जब लियाओ जी ने उसकी बहन को मार दिया था। उसे याद आ जाता है जब उसकी बहन को मारा था लियाओ जी ने, तब उसके अंदर एक स्ट्रेंज एनर्जी आ गई थी, जिस एनर्जी का यूज करते हुए उसने उसको धोया था। प्रेजेंट में योयो जिंगी से कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया। जिस पर जिंगी कह रहा था, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर फाइटिंग पावर बहुत ज्यादा है और वो पावर सिर्फ तुम्हारे गुस्सा होने से ही एक्टिवेट होती है। जब लियाओ जी ने तुम्हारी बहन को मारा था तभी तुम्हारी पावर एक्टिवेट हुई और तुम्हारे सेंसेस की पावर बहुत ज्यादा है। अगर तुम इसका सही से यूज करो तो तुम गॉड की तरह पावरफुल बन सकते हो। इसके बाद जिंगी उसे सेंसेस के यूज का नॉलेज देने लगते हैं। जिंगी के समझाने से योयो के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है। फिर योयो कहता है, मैं उस लियो जी को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी बहन को मारा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है योयो लियो जी पे छुपकर अटैक करने की प्लानिंग बना रहा होता है। उसे जब ये लगता है लियो जी को मारने का सही मौका है तो वो उसे मारने चला जाता है। तभी वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं और योयो की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि योयो के मारने से पहले लियाओ जी का घूंसा पड़ गया था, जिस कारण योयो दीवार में टकरा जाता है। योयो को उस टाइम बहुत गुस्सा आया था और वो सोच रहा था आखिर इसने इतनी आसानी से कैसे पता लगा लिया कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर योयो लियाओ जी से कहता है, आखिर तो मेरे को यहाँ पे पकड़ कर क्यों लाए हो। लियाओ जी उसे नीचे दिखाते हुए कहता है, छोटा, तुम्हारे अंदर बहुत पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट है, तुम बस उसका सही यूज नहीं कर रहे हो। जिस पर योयो कहता है, आखिर तुम मेरे से क्या चाहते हो। इसके बाद योयो गुस्से में फाइट करने के लिए उतर जाता है और लियाओ जी भी पीछे हटता नहीं है। इसके बाद योयो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी बहन की बातें याद कर कर उस लियाओ जी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लियाओ जी ने तो उसको मिनटों में हरा दिया। इसके बाद लियाओ जी योयो की जान ले लेता है। फिर दिखाया जाता है योयो अपनी नींद से बाहर आता है और कहता है, क्या मैं मरा नहीं। तब जिंगी उसके पास आकर कहता है, फिलहाल तुम मरे नहीं हो, दरअसल तुम उस बैटल के अंदर मारे जा चुके हो। तभी योयो के चेस्ट पे एक निशान आ जाता है, जिस निशान के कारण योयो को बहुत ज्यादा पैन हो रहा होता है। योयो उस मार्क के दर्द से चिल्ला रहा होता है। तब जिंगी उससे कहता है, हम तुम्हें 10 बार रिवाइव करेंगे, तुम्हें बस 10 बैटल ही मिलेंगी जिनमें तुम्हें लियाओ जी को हराना होगा। अगर तुम लियाओ जी को हरा नहीं पाते तो तुम्हारी बॉडी में ऐसे मार्क फिर से आएंगे और ये तुम्हें लगातार पैन देते रहेंगे। अगर तुम 10 की 10 बैटल हार गए तो तुम मारे जाओगे, तब हम भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तभी योयो के मुंह से दर्द के कारण ब्लड आने लगता है। तब जिंगी उससे कहते हैं, तुम्हें संभल कर बैटल करनी होगी और तुम्हें हर बार बैटल से कुछ न कुछ सीख कर इम्प्रूवमेंट करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम 10th बैटल हार जाओगे। अगर 10th बैटल हारे तो तुम्हारी जान जाना पक्का है। जिसके बाद योयो कहता है, मैं फाइट करने जा रहा हूँ, मैं उसको मारूंगा लियाओ जी को। फिर हम देखते हैं योयो एक बार फिर लियाओ जी के सामने आ जाता है, जहाँ वो लियाओ जी को चैलेंज करता है। तो लियाओ जी भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ योयो अपने पूरे सेंसेस को ओपन करने का ट्राई करता है और वो अपनी पावर को अपने गुस्से के साथ मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। इस कारण उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा डेडली ऑरा निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लियाओ जी जैसे अटैक करने बढ़ता है वैसे योयो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये फर्स्ट टाइम है जब योयो ने लियाओ जी का अटैक डॉज करा, लेकिन लियाओ जी ने एक बार और अटैक कर दिया, लेकिन योयो ने तो उसका सेकंड अटैक भी डॉज कर लिया होता है। योयो लियाओ जी पे अपने पंच से अटैक करने वाला होता है, लेकिन लियाओ जी उसके छोटे से पेट पे मुक्का मार के उसको पीछे फेंक देता है। उसके बाद वो उसके लेग की हड्डियां तोड़ देता है। इस बार फिर लियाओ जी ने योयो की जान ले ली होती है। ऐसे कई बार हारते हारते योयो की बॉडी में बहुत सारे मार्क आ जाते हैं, जिस कारण योयो को दर्द सहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसको एक टाइम ऐसा लगता है कि उसे इतना पैन सहने की जगह अपनी जान ले लेनी चाहिए। तभी जिंगी आकर उसको
हील करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे, इस बार की फाइट तुम्हारे लिए सबसे खास होगी क्योंकि ये तुम्हारी 10वीं फाइट होगी। ये फाइट तुम्हारी जिंदगी बना सकती है या मिटा सकती है, तुम पे डिपेंड करेगा आखिरकार तुम चाहते क्या हो। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है योयो की फ्रेंड की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जहाँ वो योयो को परेशान करने वाले पुलिस के पास मदद मांगने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी मदद की जगह उसकी इंसल्ट की जा रही थी। वो बेचारा अपने एक हाथ की मदद से रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, प्लीज मेरे फ्रेंड योयो को बचा लो, प्लीज मेरे फ्रेंड को बचा लो। तभी वहाँ एक वांग नाम का लड़का आता है और कहने लगता है, तुम तो यहाँ के सबसे फेमस आदमी के बेटे हो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता इतने स्ट्रांग है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तभी शाओ कहता है, प्लीज मदद कर दो। तभी शायू खड़ा होकर कहता है, प्लीज मदद कर दो, मेरा दोस्त यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता, प्लीज कर दो मदद। हो सकता है उस असुर ने मेरे दोस्त को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे फादर ने भी काफी देर तक फाइट करी लेकिन उसकी भी जान ले ली। अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो बचा सकता है मेरे दोस्त को, प्लीज बचा लो वांग। इस पे वांग को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था और खुशी हो रही थी। इसके बाद वो कहता है, तुम्हारी बकवास खत्म हुई, चलो अब तुम जाओ। इसके बाद वांग अपना अटैक कर कर योयो की दोस्त की जान ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है योयो ने अपनी फाइट से इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया था कि वो अब उड़ते हुए पत्ते की लोकेशन भी पता लगा लेता है। ऐसे कई मैच के साथ योयो का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और उसकी फाइटिंग स्पीड्स एंड स्किल बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है, जिस कारण योयो को बिलीव आ जाता है कि वो लियाओ जी को आराम से हरा सकता है। उसके बाद योयो अपनी 10वीं और आखिरी फाइट लड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वो एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो जिंगी को मौजूद देखता है, जो कि कह रहे होते हैं, यहाँ पे कई लोगों की जान गई है इस 10th मैच के बाद। योयो कहता है, क्या मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया? जिस पे जिंगी कहता है, हाँ, लियाओ जी तुम्हारी तरह काफी बच्चों को लेकर आया यहाँ, लेकिन सब के सब ये 10वें मैच के बाद मारे जाते हैं। मेरे बच्चे योयो, मुझे लगता है कि तुम इस फाइट को जरूर जीत। तभी योयो कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, आज मैं उसको हरा दूंगा। इस पे जिंगी कहते हैं, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है योयो, तुम कर लोगे। योयो, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि तुम इस 10th मैच के बाद सरवाइव कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे ये तुम्हारा आखिरी मैच है। जिसके बाद योयो आकर लियो जी को चैलेंज करता है और कहता है, लियो जी आज मैं तुम्हें फोड़ने आया हूँ। जो सुनकर लियो जी कहता है, बस तुम आज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर उसके बाद वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ जिंजी हमें योयो पे भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है और वो मार मार कर योयो की हालत खराब कर देता है। जिसके बाद योयो को दिखाया जाता है उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, मुझे फाइटिंग से प्यार हो गया। ये सुनकर लियाओ जी कहता है, मतलब अब तुम इस काबिल हो गए हो कि मुझसे फाइट कर सको। फिर योयो अपनी पावर एक्टिवेट करता है, लियाओ जी के सारे अटैक डॉज करते हुए उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसकी इतनी पावर के सामने लियाओ जी भी नहीं टिक पा रहा होता है और फिर एंड में लियाओ जी को योयो अपना एक फाइनल पंच मार के हरा देता है। लियाओ जी के हारते ही जिंगी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों भाई मिलकर उससे कहते हैं कि आज तुम स्ट्रॉन्ग बन ही चुके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों भाई वैनिश होकर 2 तलवार बन जाती हैं, जहाँ वो तलवार के ऑरा से योयो को समझ में आ रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद योयो इन दोनों शॉट्स को उठाकर अपनी असुरा गॉड बनने वाली जर्नी के लिए निकल जाता है और योयो कहता है, जिंगी लियाओ जी मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। सीन शिफ्ट होता है और वांग दिखाया जाता है, जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर कोई सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा होता है, जिसकी हेल्प से वो फॉरेस्ट का ऑरा कलेक्ट कर रहा होता है, जिस कारण वो फॉरेस्ट मुरझाने लगता है। तभी वांग का साथी उसके पास आकर कहता है, वांग तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया। जिस पे वांग कहता है, मैंने सूरा पॉइजन को रिफाइन कर लिया और अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गाइस इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। गाइस टोटल इस वीडियो में हमने 2 एपिसोड एक्सप्लेन करे। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और मुझे क्या